बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर आज पूरी दुनिया चल रही है और उन्हीं के आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जन तक उनके जो विचार हैं वो पहुंचाने के लिए एक टीम के माध्यम से टीम काम करेगी। किस तरह से टीम काम करेंगे, आज उनके कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। जिस तरह से आपने एक संस्था की शुरुआत की है, नींव रखी गई है, आगे किस तरह से काम करेगी और क्या प्रेरणा लोगों तक पहुँचाई जाएगी? हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के जो विचार हैं वो समाज में जन जन तक जाएं और उसी के उद्देश्य में परिप्रेक्ष्य में हमने एक मिशन हर घर बाबा साहब रात्रिशूर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से आज शुरुआत की और लॉन्च किया है। इसका यही उद्देश्य है कि बाबा साहब के विचार घर घर जाएं, जिससे समाज में परिवर्तन आए और उनके संघर्ष और उनके जीवन दर्शन को लोग जानें और उनसे प्रेरित होकर समाज का अपने का विकास करें। जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और क्या प्राथमिकता रहेंगी लोगों के लिए? प्राथमिकता ये है कि लोगों में भाईचारा, सद्भाव और इसके साथ साथ शिक्षा के प्रति लगाव और जागरूकता बढ़े और अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रह के बाबा साहब के विचारों को जानें और एक दूसरे को जानने की कोशिश करें और एक दूसरे तक पहुंचाएं। हर घर का हमारा ये उद्देश्य है कि 2027 तक पूरे उत्तर प्रदेश के बाद भारत में बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुँचाना है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय सिंह है। को प्रेरणा मिली कि हमें यही कार्य करना चाहिए। बड़ी और भी संस्थाएं अलग अलग कार्य कर रही हैं, लेकिन आपने एक अलग हटके कार्य की शुरुआत की है। बाबा साहब के जो विचार हैं जन जन तक पहुंचाए जाएंगे, घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। तो कैसे आपको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जब भी कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी होती हैं और उन्हीं कहानियों की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो संगठन है, इससे पहले हम लोग क्या है कि एक संगठन में काम करते थे और संगठन ने हमारे काफ़ी कार्य किया है और काफ़ी सराहनीय कार्य करने के बाद जब संगठन को लगा कि संगठन कुछ अलग तरीके का कार्य करे जिससे आम जन को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से उनके विचारों को, बाबा साहब के विचारों को हम लोग पहुँचाते हैं, तो उसके माध्यम से वो लोग उनके अंदर की जो यानी कि एक तरीके से समझे क्या उनको हम जगा सकते हैं लोगों को। तो जो लोग सोए हुए लोग हैं उनको हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने सोचा कि भाई किस तरीके से जगाया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक मिशन लॉन्च किया था इस बार। और वो मिशन में मतलब ये रखा गया है कि जो बाबा साहब के विचार हैं उनको हम फ़ोटो के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुँचाएँगे और जब वो घरों तक पहुँचेंगे तो लोग स्वाभाविक सी बात है उन विचारों को अपने अंदर समाहित करेंगे और जिससे उन विचारों के गुण उनके अंदर समाहित हो जाएंगे तो वो लोग भी सुधर जाएंगे और उनका विकास हो सकता है। आज के दौर में सब पैसे के पीछे भागते हैं, अपना परिवार आदमी देखता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने एक समाज के लिए एक अलग हटके ठाना है। क्या है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज का इतिहास ही ऐसा रहा है कि उनको किसी भी तरीके से बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलना ही पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं चलेंगे बाबा साहब के पदचिन्हों पे तो वो लोग ऑटोमेटिक ही पीछे होते चले जाएंगे। बाबा साहब एक ऐसा रास्ता दे के गए हैं, एक ऐसी मिसाल कायम करके गए कि उस पर चल के हम लोग अपने आप का उद्धार कर सकते हैं और वही जो क्रम है और उन्हीं बाबा साहब के जो मिशन है उसी मिशन के चलते, या हम ये कह सकते हैं कि उसी जो वो जो मिशन है उन्हीं मिशनों को हम आगे बढ़ाने का एक तरीका है ये कि बाबा साहब के विचार है जन जन तक जब पहुँचेंगे तो लोगों के अंदर एक जन क्रांति आएगी। लोग अपने आप को पहचानेंगे कि हम वास्तविकता में हैं क्या और हम चाहते क्या हैं। जो समाज में आज बुराइयां फैली हुई हैं, पाखंडवाद फैला हुआ है, अंधविश्वास फैला हुआ है, लोग इनसे काफ़ी त्रस्त आ चुके हैं और इन सब चीज़ों को हम लोगों ने भी महसूस किया है कि मतलब जो हमारी संस्था है काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रही थी कि हम लोग क्या ऐसा कुछ कर पाएँ जो लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन डाल सकें। जब हम लोगों ने देखा कि लोगों को हम लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन लोग उस तरीके से नहीं समझ पाए, तो हम लोगों ने अब इसका एक नया साधन निकाला है कि हम उन विचारों को लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे, जिससे क्या है कि वो लोग उन विचारों को परमानेंटली अपने सामने पाएंगे तो शायद उनके अंदर कुछ परिवर्तन आए और वो जब परिवर्तन आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अच्छा ही होगा। आपकी संस्था कितने दिनों से कार्य कर रही है इस क्षेत्र में? देखिए, एक्चुअल क्या है कि हम लोग इस क्षेत्र में लगभग 10 सालों से काम कर रहे हैं और जो हमारा संगठन है वो 10 सालों से काम कर रहा है। लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या है कि एक नए एसोसिएशन का निर्माण किया है, वो है रात्रिशूर वेलफेयर एसोसिएशन। वो इसी साल हम लोगों ने निर्माण किया है क्योंकि जो हमारा जो संगठन था उसको डेवलप करने के लिए हमको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी और हमारे इस एसोसिएशन का जो मुख्य विचार है बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचारों को हर घर तक पहुंचाने का उसका लक्ष्य है।
और हम लोग इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी हमारी एक थ्योरी है कि हम लोग बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचारों को ही आगे फैलाएंगे। आपका क्या नाम है? जी, गौरव दुबे एडवोकेट। जी, तो कितने दिनों से आप इस संस्था में जुड़े हुए हैं और क्या आपका अहम रोल है इस संस्था में? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे बड़े भाई संजय सिंह और भानु भाई। इन लोगों ने इस संस्था की नींव आज से 10 साल पूर्व रखी थी और इस पे बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर इसको बहुत ऊंचाइयों पर ले गए हैं और हम जन जन से बस यही निवेदन करेंगे, जिस तरह ये कदम बढ़ा रहे हैं इसी तरह उनके साथ साथ सब लोग मिलकर कदम बढ़ाएं। और मैं लोगों से कहूँगा कि आएँ और हम लोगों का साथ निभाएं और हमारे साथ साथ चलें। और उसके बाद हम लोगों की हर समस्याएं, छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करेंगे, उन्हें ऊपर तक ले जाएंगे, केंद्र तक ले जाएंगे, केंद्र सरकार से ले जाएंगे और जो भी उनकी समस्या होंगी, जो भी समाधान हो सकेगा वो हम लोग पूरा मदद करेंगे। क्या अपील रहेगी समाज से आपकी? समाज से यही अपील है कि सभी लोग एक साथ एकजुट होकर हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलें, जिससे कि हमारा देश का उद्धार हो सके और हमारे समाज का कल्याण हो सके। आपका क्या नाम है? डॉक्टर MP सिंह। हम इस संस्था से उस समय से जुड़े हुए हैं जब से ये संस्था प्रारंभ हुई है और ये संस्था पिछले 10 वर्ष हो गए हैं, तब से ये बराबर काम कर रही है और ये समाज में फैली हुई बुराइयां, कुरीतियों और उनके विरुद्ध एक इन्होंने युद्ध सा छेड़ा हुआ है। युद्ध से तात्पर्य ये है कि अपने समाज में जो इतनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक विचार की ज़रूरत है और उस विचार को हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार जो किताबों में कैद थे और जो कहीं फ्रंट पर नहीं आ रहे थे, हमने उनको एक फ्रेम में फ़ोटो के साथ एक दोनों को इम्प्लीमेंट करके हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये हमारा आगे प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जोड़ पाएँ, उनको जागरूक कर पाएँ और उनके आने वाले भविष्य में हम उनकी कुछ ना कुछ किसी भी रूप में मतलब सहायता कर पाएँ। तो अभी कितने लोगों की टीम आपकी काम कर रही है इस क्षेत्र में? अभी हमारे करीब 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट में लोग काम कर रहे हैं और वहाँ कम से कम मान के चलिए 10 से 12 हज़ार लोग की संख्या हो चुकी है और आगे हम इसको पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में लाने का प्रयास करेंगे और जो भी कुछ हो सकता है कि आगे इसमें हम कुछ या लोगों को दे पाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो हम उसमें देने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमने ये प्रोजेक्ट किया है लॉन्च, रात्रि शूर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हमने एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम के तहत क्या होगा कि कोई भी बेरोजगार युवा है तो वो युवा इससे जुड़ करके बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाए, तो वो अपना भी कार्य करे और साथ में विचारों को भी पहुंचाए, तो कुछ ना कुछ उसको भी आमदनी होगी और उस आमदनी के माध्यम से वो भी अपना जीवन यापन कर पाएगा और ये हमारी मतलब संस्था आगे बढ़ेगी और लोगों के लिए नए नए कोई ना कोई द्वार खोलेगी। राष्ट्रीय सूर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जाएगा और कहीं ना कहीं युवाओं को एक रोजगार का माध्यम भी मिलेगा। इटावा से विशाल रावत की रिपोर्ट।